नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बिहार का पहला और देश का दूसरा रबर डैम के बारे में बताने जा रहा हूं। यह रबर डैम बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है। इस रबर डैम को बनाने में 266 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आपने कंक्रीट के डैम तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आप रबर के बने हुए डैम भी देखेंगे। रबर डैम छोटी नदियों पर बनाया जाता है। गया के विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी के सतही बहाव को रोकने के लिए 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर की लंबाई में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि रबर डैम की हाइट को इतना ऊंचा रखा गया है कि नदी की धारा बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि डैम जो है कितने दूर तक फैला हुआ है और किस तरीके से पानी गिर रहा है, और बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस डैम का निर्माण विष्णुपद मंदिर के निकट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पूरे भारतवर्ष से तथा विदेश से भी लोग पिंडदान करने आते हैं। पिंडदान में इस नदी का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता कुछ ऐसी है कि सीता माता ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया था कि तुम सूखी हुई नदी रहोगी। फिर फल्गु नदी सीता माता से विनती करती है कि मेरी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। तब सीता माता ने कहा था कि तुम ऊपर से सूखी रहोगी किंतु अंदर ही अंदर प्रवाहित होगी। इसलिए इस नदी में बालू को खदने पर जल निकलने लगता है। सीता माता फल्गु नदी को श्राप इसलिए दी थी क्योंकि फल्गु नदी झूठ बोली थी। इस डैम के पहले नदी सूखी रहती थी, तो पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रख करके इस डैम को बनाया गया है। क्योंकि जब वो पितृपक्ष मेला में पिंडदान करने के लिए आते थे या वैसे भी पिंडदान करने आते थे तो नदी सूखी रहती थी और पानी के लिए बालू को खनना पड़ता था, फिर पानी निकालना पड़ता था और उसी से पिंडदान करना होता था। तो इसीलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ पे हमेशा पानी मौजूद रहे। तो बरसात के मौसम के बाद देखना होगा कि इस नदी में पानी रहती है या नहीं। यदि पानी रहती है तो सीता माता के श्राप से इस नदी को मुक्त करा दिया गया, और यदि सूख जाती है तो सीता माता का श्राप अभी भी है। आप देख सकते हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। श्रद्धालुओं के विष्णुपद घाट से सीता कुंड में पिंडदान हेतु जाने के लिए रबर डैम के ऊपर 411 मीटर लंबा स्टील पैदल पार पुल का निर्माण किया गया है। स्टील पैदल पार पुल से उतरकर सीता कुंड तक पहुँचने के लिए पैदल पथ तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यही है स्टील का बना हुआ पुल, जो कि 411 मीटर लंबा है और इसी को पार करके सीता कुंड जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रबर डैम के कारण एक साइड नदी पूरी भरी हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी है। और सामने जो आपको ये पर्वत दिख रहा है वहाँ सीता कुंड है, और आपको इस साइड जो दिख रहा है यह विष्णुपद मंदिर के साइड नदी का घाट है। और देख सकते हैं कि श्रद्धालु वहीं पे नहाते हैं, बाँस वास गाड़ा हुआ है और आकर पिंडदान करते हैं। दूसरे साइड में आप देख सकते हैं कि बीच में बालू दिख रहा है और अगल बगल से थोड़ा बहुत पानी का बहाव है। रबर डैम में 65 मीटर लंबाई के 6 भाग हैं। इसके रबर ट्यूब में आधुनिक ऑटोमेटिक टेक्निक से हवा भरी एवं निकाली जा सकती है, जिसके कारण फल्गु नदी के जल के प्रवाह एवं भंडारण को प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकेगा। भारत का पहला रबर डैम आंध्र प्रदेश में 2006 में विजयनगरम जिले में झंझावती नदी पर बनाया गया था, झंझावती नदी पे। और ये दूसरा रबर डैम है जो कि देश का सबसे बड़ा है। रबर डैम के बन जाने से पिंडदान करने वाले श्रद्धालु बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बालू खदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ काफ़ी पुलिस मौजूद है, जो कि अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है और इस पुल का अभी अभी उद्घाटन हुआ है। और ये पुल अच्छे से अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया है, इसमें अभी कई सारी काम जो है वो बाकी है। रबर डैम का नाम गया जी डैम रखा गया है। इस डैम का निर्माण आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया है। इंजीनियरों के मुताबिक गर्मी के दिनों में डैम में अगर पानी की कमी होती है तो उसे दूर करने के लिए नदी में 5 बोरवेल किए गए हैं,
जो डैम में 15 से 20% पानी की कमी को पूरा करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है इस नदी को शराब मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप सोच रहे होंगे कि रबर में कोई कील से छेद कर दिया तो सारा हवा निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह रबर बुलेट प्रूफ है, यानी आप इसमें छेद नहीं कर सकते और यह 100 साल तक खराब भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। तो आप जब भी गया जी में आएँ तो इस रबर डैम को भी घूमने के लिए ज़रूर आएँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।